विधायक बन गए मेरठ बार एसोसिएशन के, आपने बड़े वादे किए हैं और लोगों ने आप पर विश्वास जताया है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारी एक बहुत पुरानी मांग लंबित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना। तो सबसे ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए, जिसका संघर्ष हम 1981 से करते हुए आए, लगातार जारी है। अब की बार हम उसको थोड़ा सा दूसरा रूप देंगे और हम ये रूप देंगे कि चूँकि चुनाव का साल है, चुनाव से पहले हम अलग जगह नेताओं के राज्य का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में रखें। कई जनप्रतिनिधि वोट डालने आए, उन्होंने आपको भी वोट कास्ट किया। मैंने उनसे बात की, उन्होंने ये कहा है कि वो अपने मंच पर आह्वान करेंगे अधिवक्ताओं का और ये जो बात है जनता तक पहुँचाएंगे और शासन तक पहुँचाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अधिवक्ताओं के लिए जो लॉ चैम्बर बिल्डिंग है वो ध्वस्त हो चुकी है। सर, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? जी, कचहरी में जो लॉ चैम्बर की बिल्डिंग कचहरी में ही थी और अब की बार -डिग्री टेम्परेचर में चैम्बर्स में मैंने देखा है जिनके चैम्बर्स ध्वस्त कर दिए गए थे, वो 1.5 डिग्री टेम्परेचर में खुले में। हमारे यहाँ लॉ चैम्बर बिल्डिंग है, लॉ चैम्बर के डायरेक्टर्स हैं। अब की बार मनमाने ढंग से उसमें चुनाव नहीं हुए और बिना चुनाव हुए उसे घोषित कर दिया गया। यद्यपि बॉडी जैसी भी है, बहरहाल आज वो हाई कोर्ट के नियंत्रण में है। तो मैं ये चाहूँगा माननीय जिला जज महोदय से मिलकर के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर के, कि उस बिल्डिंग का पुनर्निर्माण हो और वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो, नीचे पार्किंग हो, ऐसी व्यवस्था करने के लिए, ताकि यंगस्टर्स को, युवाओं को, सबको बैठने के लिए स्थान मिले, चैम्बर मिले और वो एक सुरक्षित स्थान पर बैठ करके वकालत करें। सवाल सुरक्षा को लेकर, कचहरी में झगड़े भी होते हैं, हमले भी होते हैं, कई कांड ऐसे हुए, अधिवक्ताओं पर भी हुए। उसके लिए सब देखिए, अभी आने दीजिए, समय आने दीजिए। मैं सीधा संपर्क मेरा डायरेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश से है। जो हमारी समस्याएं हैं स्थानीय स्तर पर, मैं सीधा डीजीपी से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि आप अपने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दें कि हमारे साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और दंडात्मक निकल कर ये आया है कि सर अधिवक्ता तो बहुत है लेकिन वोट काट दी गई है, किसी की फीस जमा के नाम पर, किसी कुछ नाम पर। ये अधिवक्ता जो इतना जागरूक होता है उसके साथ कैसे हो रहा है सर? कहाँ कमी रह गई है? नहीं, वोट किसकी काट दी गई? जिसने चंदा जो एक देखे प्रेस्क्राइब फीस है बार एसोसिएशन की, अगर किसी ने प्रेस्क्राइब फीस जमा नहीं की है तो उसकी वोट ऑटोमेटिकली कट जाती है। वो किसी ने काटी नहीं, वो तो एक प्राविधान है कि हर अधिवक्ता को प्रेस्क्राइब्ड फी बार एसोसिएशन की देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देता है तो उसकी वोट स्वतः कट जाए। कोई काटता नहीं है। वो बार एसोसिएशन में जमा होता है, उन्हीं के हित में काम होता है। ये जो खड़े यंगस्टर्स, ये जीत इन्हीं की जीत है। मैं तो इनका कारिंदा हूँ, ये सब मेरे आका हैं। मैं तो इनका कार्यकर्ता हूँ, इन्हीं के लिए काम करूंगा, इन्हीं के लिए काम किया है, इन्हीं के लिए काम करता रहा। सर, आप कई पदों पर आसीन रह चुके हैं, आप सदस्य हैं और ऐसे में आप इतने वार्षिक चुनाव पर आए हैं, तो क्या मोटिव है, क्या अपेक्षाएं हैं? मैंने बताया ना कि सबसे पहला मुद्दा आपको बताया कि जो पुनर्निर्माण है चैम्बर्स का, ताकि इन लोगों को, यंगस्टर्स को चैम्बर मिल सके। दूसरा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना। तीसरा मुद्दा जो बार एसोसिएशन के ऊपर जगह है उसमें प्रयास करूंगा कि एक अच्छा कक्ष का निर्माण करा जाए, ताकि उसमें एक हर IPS, IAS, PCS सबके लिए जो पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं और इनकी समुचित व्यवस्था हो, ताकि ये कंपटीशन में बैठें, कॉम्पिटिट करें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सर। मैं रमेशन गुप्ता एडवोकेट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेरठ बार एसोसिएशन एट प्रेजेंट। वकील साहब, समधी जी विजयी हो गए हैं पर, सबसे पहले बताइए क्या कहना चाहिए? मैं देखिए, समधी जी की विजयी होने का सबसे बड़ा ये है कि रोहतास अग्रवाल साहब एक ऐसे शख्स हैं जो वादा करा है उन्होंने वो पूरा करेंगे। मेरठ बार एसोसिएशन के हक में जो भी हो सकता है वो किया जाएगा। एक जो बिल्डिंग टूटी पड़ी है ना हमारे यहाँ, वो निर्माण निश्चित हो जाएगा, क्योंकि रोहतास जी के बहुत अच्छे लेवल पर संबंध हैं जुडिशरी में। वो अपने प्रभाव से, अपने नियम से
काम करा के निश्चित रूप से इस जो हमारे वकीलों की बैठने की व्यवस्था खराब हो रही है वो ठीक कर देंगे। और इस समय बार को एक बहुत ही निर्भक और बहुत ही बहादुर अध्यक्ष की जरूरत थी, जो रोहतास अग्रवाल को चुनकर लोगों ने सही साबित कर दिया है कि शेर आया, शेर आया, शेर आ गए। उन्होंने ये कहा है कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी। टीम बहुत। में आप टीम के मेंबर हैं। हाँ आपने पूरी मेहनत हाँ जी, करी। बस मेहनत, चूँकि मेहनत तो हमारा फर्ज था, हमारे समझी है इनकी जीत हमारी जीत है, अगर वो जीतते हैं तो हमारी तो इज्जत है, तो इसलिए कई सारे पदों पर हासिल है, बड़े पदों। हाँ वार्षिक चुनाव में ऐसी कितनी पड़ेगी? वो एक्चुअली इस उम्र में इसलिए आना पड़ा क्योंकि बाढ़ में इस समय ऐसा माहौल हो गया था कि यहाँ पे कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा था, कोई किसी की बात नहीं मान रहा था। रोहतास अग्रवाल साहब ऐसे सकते हैं जिनकी हर बिरादरी में पहुँच है, अगर जिस बिरादरी को जो कह देंगे ना वो फाइनल है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, हर बिरादरी में उनकी पहुँच है। कितने लोग जीते हैं आपके पैनल में? हमारे पैनल से 6 लोग जीत गए और सब अच्छी वोटों से जीते हैं। और जो अमित है वो भी हमारे पैनल का ही आदमी है, हमारे आदमी है, ठीक है ना। हाँ दीक्षित बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ वो जितने पटा के पैनल से थे, लेकिन उनकी और भाई साहब की अच्छी ट्यूनिंग है। नहीं फिक्स नहीं हुआ था, पैनल अलग अलग, लेकिन एक अच्छी लगन, एक अच्छा सेक्रेटरी बाढ़ ने चुन के भेजा है जो कि काम कर सकेगा अध्यक्ष के साथ प्रॉपर। लगातार काउंटिंग शुरू हुई, लगातार जीत की हाँ हाँ तो उसकी वजह है ना, वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्हें जीत नहीं थी, उनका 7वें बार में नाम लिखा जाएगा, अगर हार जाते तो इसका बहुत दुष्परिणाम होता। इसलिए बाढ़ ने उनको सपोर्ट किया, बाढ़ के अधिकारियों ने समझा, बाढ़ के लोगों ने समझा कि एक जिम्मेदार आदमी को चुन दो, इसलिए चुना गया।